बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। 24 ज़िलहज मुबाहिला। 10 हिजरी 24 ज़िलहज को वाक़या मुबाहिला पेश आया। वाक़या मुबाहिला क्या था कि यमन के कोहिस्तान में एक इलाका था जिसका नाम था नजरान। उसमें नसारा बसते थे और तकरीबन इसमें 73 छोटी बड़ी आबादियाँ थी और 40,000 ईसाई मुकीम थे। ये ईसाई भी पहले ईसाई नहीं थे, अरब की तरह ये भी बुतों की परस्तिश करते थे। और एक फ्यूम नामी राहिब जो है वो रोम से यहाँ पे मुकीम हुआ और उसने आके इनको ईसवी दीन की तालीम दी। ईसाइयत की जब तालीम दी तो उसके नतीजे में कुछ ही अरसा बाद ये सारे जो हैं वो ईसाई हो गए और इन्होंने अपना एक कलीसा बनाया हुआ था जिसे ईसाइयत का काबा कहते थे। अपने मजहबी मरासिम वहाँ पे अदा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम कर रहे थे और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के नसारा को भी एक ख़त लिखा और जिसमें लिखा कि या तो तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो या जिजिया कबूल कर लो। जब अल्लाह के रसूल का ये मकतूब अस्क़फ़ आज़म उनके जो रहबर थे ईसाइयत के उनके पास पहुंचा तो उसने ईसाइयत के बड़े बड़े सरकर्दा लोगों को जमा करके ये मकतूब सुनाया और कहा कि इसके बारे में हमें कोई तजवीज़ सोचनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत व काविश के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जाके पैगम्बर इस्लाम से ख़ुद बात करते हैं और उन्होंने अपने सरदारों का 14 लोगों का एक वफ़द तैयार किया और मदीना में आए। जब वो मदीना में दाखिल हुए तो मदीना के लोग उनको देख के हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले इस हाल में कोई मदीना आया नहीं था। इतना ज़र्कबर लिबास, सोने की चेन और हाथों में सोने की अंगूठियां ज़ेब तन करके कोई भी नहीं मदीना में ऐसे दाखिल होता था। जब वो मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो उन्होंने अल्लाह के हबीब को सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उनके सलाम का जवाब नहीं दिया बल्कि उनसे रुख ही फेर लिया। जब उनसे रुख फेर लिया तो वो माथे पे शिकन डालते हुए मस्जिद नबवी से बाहर निकले और आपस में ये बातें कर रहे थे कि इन्होंने हमें दावत भी खुद ही दी और जब हम आए हैं तो हमसे कलाम भी नहीं किया। मदीना के लोगों ने उन्हें बताया कि आप अली इब्न अबी तालिब के पास जाएं, मौला कायनात आपको इसका असल सबब बताएंगे। जब ये लोग मौला कायनात के पास आए, हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने इनसे कहा, सुनो ए लोगो, तुमने ये जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ है, ये जो रेशमी लिबास पहना है, ये जो सोने की अंगूठियाँ पहनी हैं और ये इतनी आला सवारियों पे आए हो, तुम इन सब को उतार के तो तुम नबी के पास सादा लिबास में बरहना पहुँच जाओ, वो ज़रूर तुमसे गुफ्तगू करेंगे। गोया उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, अल्लाह के हबीब नमाज असर से फ़ारिग़ हुए और उनके साथ महवे गुफ्तगू हुए और उन्हें दीन इस्लाम की दावत दी। जब अल्लाह के हबीब ने उन्हें दीन इस्लाम की दावत दी तो वो कहने लगे कि हम तो पहले से मुसलमान हैं। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तुम कैसे मुसलमान हो? तुम हराम खाते हो, हराम पीते हो, सलीब की परस्तिश करते हो और ईसा को खुदा मानते हो, अल्लाह का बेटा मानते हो। तो वो कहने लगे, हाँ ईसा तो है खुदा, क्योंकि वो बिन बाप के पैदा हुए हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं कि सुनो, ईसा का मामला आदम जैसा है। आदम भी मिट्टी से बने, ईसा भी मिट्टी से बने, लेकिन अगर तुम इसको ईसा के बिन बाप पैदा होने को ये दलील बना लो कि ईसा खुदा हैं, तो नौज़बिल्ला फिर आदम बदरजा औला ये हक रखते हैं कि उनको खुदा माना जाए, क्योंकि उनकी तो ना माँ है और ना बाप। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लाख समझाया
اور یہ اپنی کٹ حجتیوں سے باز نہیں آئے۔ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے حبیب مانتے تو تم ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ سے اس کے عذاب کی خواستگاری کی جائے گی۔ گویا مباہلہ طے پا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24 ذی الحج کو حضرت سلمان فارسی کو ایک شامیانہ دے کر بھیجا جو کہ میدان مباہلہ میں لگایا جائے، اور اللہ کے نبی کس شان سے مباہلہ میں وارد ہوئے، اس شان سے وارد ہوئے کہ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں پہ امام حسین کو لیا ہوا ہے اور اپنی انگلی سے امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا قدم بہ قدم خرامہ خرامہ چلتی آ رہی ہیں، اور ان کے پیچھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب جب عیسائی راہب عاقب جو ان کا اسقف اعظم تھا، اس نے دیکھا کہ کس شان سے میدان روشن ہو گیا ہے، روزے روشن کی طرح، اس نے سوچا کہ یہ تو وہی نشانیاں ہیں جو ہماری کتاب میں آخری نبی کی ہیں۔ بے شک یہ سادگی پسند ہے، اور انہوں نے کوئی خاص لباس زیب تن نہیں کیا، اور انہوں نے ہمارے زرق برق لباس کی وجہ سے ہم سے کلام بھی نہیں کیا، اور ان کے اہل بیت بھی ان کی طرح منور اور سادگی پسند ہیں، اور ان کے نور سے میدان روشن ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے وفد کے پاس آیا اور کہا کہ بے شک آج میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو ہستیاں مباہلہ میں وارد ہوئی ہیں، یہ جو چلتی آ رہی ہیں، اگر یہ آج پہاڑوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جائیں یا ریزہ ریزہ ہو جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا مباہلہ سے ہاتھ اٹھا لو، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہی اللہ کے نبی ہیں آخری جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور جب انہوں نے مباہلہ سے ہاتھ اٹھا لیا اور جزیہ قبول کر لیا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ آج مباہلہ سے ہاتھ نہ اٹھاتے یا مجھ محمد سے یہ مباہلہ کرتے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روز محشر تک عیسائیت میں کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے۔